ठीक है। ठीक है, इसको बोला जाता है स्टार्टिंग में हैश से जितनी भी चीजें स्टार्ट होती है उसको क्या बोला जाता है, प्री प्रोसेसर बोला जाता है। ठीक है, प्री प्रोसेसर का यूज क्या होता है, प्री प्रोसेसर जो होते हैं उसमें ये जो लाइब्रेरीज हेडर फाइल्स होते हैं उसको क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। प्री प्रोसेसर सबसे पहले प्रोसेस होती है, सबसे पहले प्रोजेक्ट, आप जब भी जो प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो और वो प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी लिखते हो उसमें सबसे पहला प्रोसेस किसका होता है, प्री प्रोसेसर का होता है। हैश से जितनी भी चीजें स्टार्ट होती है वो एक प्री प्रोसेसर है। ठीक है, इंक्लूड stdio.h वो एक क्या है, हेडर फाइल है, उसको क्या करते हैं हम लोग, इंक्लूड करते हैं कहाँ, हमारे प्रोजेक्ट में। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कुछ फंक्शनलिटी है जिसका यूज हम लोग कहाँ करने वाले, प्रोजेक्ट के अंदर करने वाले, इसलिए हम लोग क्या करते हैं उसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब सेकंड आते हैं हमारा इंट मेन फंक्शन, क्योंकि आपको पता है कल मैंने बताई थी कि आप मेन फंक्शन के बाहर कोई भी कोड नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि कंपाइलर को क्या पता है मेन फंक्शन, क्योंकि कंपाइलर क्या ढूंढता है, ओनली मेन फंक्शन को ढूंढता है। ठीक है, मेन फंक्शन को क्या होती है, बॉडी होती है। ठीक है, ये बॉडी है, ओपनिंग और करली ब्रेसेस, ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग वाली। ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, उसके सारे प्रोग्राम को हम लोग, जो भी प्रोग्राम हम लोग को लिखना है उसको कहाँ लिखते हैं, मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखा हुआ प्रोग्राम किसको समझ में आता है, कंपाइलर को समझ में आता है। ठीक है, कंपाइलर ओनली रीड करता है तो किसके अंदर, मेन फंक्शन के अंदर की बॉडी का पूरा जो भी प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ वही रीड करता है। ठीक है, बाहर का कुछ भी रीड नहीं करता है। ठीक है, मेन एक फंक्शन है, उसको कैसे पहचान में आता है, इसके आगे क्या होता है, राउंड ब्रेसेस दिखाई देता है। अब इंट और रिटर्न का तो मैं मीनिंग बताऊंगी कि ये क्यों लिखा जाता है, इंट रहा, फ्लोट रहा, डबल रहा, कैर रहा, तो फिर उसमें रिटर्न लिखना जरूरी है। ओनली एक डेटा टाइप है वॉइड, जिसको कि रिटर्न नहीं लिखा जाता। ठीक है, जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करती है। फंक्शन वाले पोर्शन में मैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर करूंगी कि रिटर्न क्या होता है, रिटर्न क्यों लिखा जाता है, अभी के लिए इग्नोर करो। ठीक है, उसके बाद मेन एक मेन फंक्शन है, मेन टास्क करता है, क्या टास्क रहता है इसका, ये चीजें अभी बता दी मैंने कि मेन जो है वो मेन टास्क करता है कि उसके कोई भी कोड जो रहता है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, मेन फंक्शन के अंदर। और इसमें कंपाइलर क्या करता है, सबसे पहले यहीं से कोड को रीड करना चालू करता है। मतलब कंपाइलर का एग्जीक्यूशन फ्लो कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फ्लो जो है वो स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से और एंड भी कहाँ होता है, मेन फंक्शन में। ठीक है, यहाँ से कोड वो रीड करना चालू करता है और एंड भी कहाँ पे होता है, मेन फंक्शन के अंदर ही होता है। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग। उसके बाद मैंने बोली थी प्रिंटफ फंक्शन जो है वो क्या करने का काम करती है, जो भी आप लिखोगे उसको एज इट इज कंसोल विंडो पे क्या करके देता है, आपको डिस्प्ले करके देता है। अब ये लिखना क्यों जरूरी है, आप लोगों को कल मैंने बताई थी, अगर कोई भी चीज आप चाहते हो स्क्रीन में डिस्प्ले होना चाहिए तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कुछ तो ऐसा कुछ चाहिए जिसके अंदर मैं लिखूं तो वो क्या होना चाहिए, कंसोल विंडो पे प्रिंट होकर आना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या है यहाँ पे, प्रिंट एफ फंक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी कुछ हम लोग डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं वो एज इट इज कहाँ पे प्रिंट होती है, कंसोल विंडो पे प्रिंट होती है। ठीक है, आपको जो भी लिखना है, जो भी स्टेटमेंट लिखना है, आप किसके अंदर लिखोगे, डबल कोट्स के अंदर। डबल कोट्स के बिना ये आर्गुमेंट नहीं लेता, प्रिंट फंक्शन जो है वो आर्गुमेंट लेता है किसके अंदर, डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ वर्ड को वो एज इट इज कंसोल विंडो पे प्रिंट करके देता है। फिर उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर कुछ स्पेशल सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि बैकस्लैश एन का कुछ मीनिंग है। मीनिंग ये है कि आप जहां भी चाहते हो कि इस स्टेटमेंट के बाद मेरा नेक्स्ट मेरे को न्यू लाइन में आना चाहिए, नेक्स्ट लिखा हुआ चीज जो है वो न्यू लाइन में आना चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसके बाद बैकस्लैश एन लगा दोगे। आप चिपका के लिखो, स्पेस दे के लिखो, स्पेस दे के लिखोगे तो वहां पे स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगे। आप चिपका के लिखोगे तो क्या होगा, उसके जस्ट बाद क्या होगा, न्यू लाइन लेगा। बैकस्लैश एन आप किसी भी तरीके से लिखो, बट आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा स्पेस नहीं दे सकते। आपको बैकस्लैश एन लिखना है तो दोनों को एक साथ चिपका के लिखना है। जैसे मैं बोल रही हूँ बैकस्लैश एन विदाउट एनी स्पेस, आप बैकस्लैश एन ऐसा ही लिखोगे और इसको आप बाहर यूज नहीं कर सकते। मीन्स आप डबल कोट्स के बाहर बोलोगे मैं बैकस्लैश एन लिखता हूँ तो ये हो जाता है रॉन्ग, तो यहाँ पे नहीं लिखा जाता। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर उसका डिक्लेरेशन ओनली वो स्पेशल सिंबल का डिक्लेरेशन कहाँ के लिए किया गया, डबल कोट्स के अंदर। और उसका स्पेशल मीनिंग क्या है, उसका स्पेशल मीनिंग ये है कि वो किसी भी के बाद आप अगर बोलोगे कि मेरे को न्यू लाइन चाहिए तो वो आपको क्या देगा, न्यू लाइन देगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बैकस्लैश एन तो क्या हो गया, मैंने इसके साथ चिपका के लिखी, बट डबल कोट्स के अंदर कोई भी चीज लिखते तो हम लोग क्या होता है वो एज इट इज प्रिंट होता है। बट यहाँ पे ये चीज प्रिंट नहीं होने वाला, क्यों, क्योंकि बैकस्लैश एन से क्या मिलता है, न्यू लाइन मिलता है। देखो हेलो एस्ट्रिक के बाद डायरेक्ट क्या होगा, न्यू लाइन मिलेगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्या रखी हूँ, स्पेस रखी हूँ, तो मैं ये स्पेस को हटा देती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ स्क्रीन से वो चिपक के आना चाहिए। तो देखो ये चिपक के आएगा। तो पहले से मेरा कुछ ओपन है, इसको बंद करो। अब मैं करती हूँ इसको कंपाइल और रन।
ठीक है, सॉरी मेरा पुराना प्रोजेक्ट रन हो रहा है, तो मैं इसको अभी हटाती हूँ। मेरे को करना है डेमो डे 1, ठीक है। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा है, समझ में आ गया होगा। देखो वेलकम एस्ट्रिक के बाद वो क्या लिया, न्यू लाइन लिया, देन वहां से साइड से कॉर्नर से देखो हे आई एम प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिख के आया, देन फिर से न्यू लाइन लिया, देन फिर से न्यू लाइन लेने के बाद क्या हुआ, हेलो स्टूडेंट्स लिख के आया। ठीक है, यहाँ तक के मैंने पढ़ाई थी कल सभी को। ठीक है, उसके बाद ये टर्मिनेशन है, जैसे ही आपका कोई एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो आप क्या करते हो, यहाँ पे मैंने बताई थी आपको, फुल स्टॉप लगा के हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली जब हम लोग कॉपी में लिखते हैं या फिर कहीं भी हम लोगों को ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन करना है तो हमारे पास फुल स्टॉप लिख के है, ये हम लोग पॉइंट वाला ये चीज यूज करते हैं। ठीक है, बट जब कंप्यूटर के साथ आपको कम्युनिकेशन करना है तो उसका जो फुल स्टॉप है, कंपाइलर किस चीज से फुल स्टॉप को समझता है, टर्मिनेशन मतलब सेमी कोलन को वो क्या समझता है, फुल स्टॉप समझता है। मतलब आपका ये जो लिखा हुआ एक लाइन ऑफ कोड है वो कंप्लीट हो गया, आपका एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। जैसे ही आपका एक स्टेटमेंट कंप्लीट होगा आप उसको क्या करोगे, टर्मिनेट करके क्या करोगे, उस पोर्शन को, स्टेटमेंट को कंप्लीट करोगे। ठीक है, हेलो चश्मा तो पता नहीं, हाँ है ना, है। हाँ हाँ ठीक है, मैं शाम को आऊंगी अगर तो फिर मैं लेके आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, अब टर्मिनेशन का मतलब आप लोगों को भी ये भी समझ गया। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पक्का मैं आगे चलूँ, अब नया पढ़ाऊं, बोल सकते हो आप लोग, बिंदास बोलो। यस आप मैम, लोग यस मैम, आगे ना गो कंटिन्यू। अहेड। हाँ हाँ ठीक है, चलेगा। बाकी पूर्वा और अपूर्वा और केशव आप दोनों को चलेगा। यस मैम। हाँ ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। अच्छे हो यार आप लोग, जल्दी जल्दी बोल देते हो। हाँ फिर ठीक है, अब हम लोगों को पास क्या है, प्रिंटिंग स्टेटमेंट तो सभी को समझ में आ गया कि मेरे को अगर प्रिंटिंग स्टेटमेंट के लिए अगर कोई चीज को प्रिंट करना है तो उसके लिए मेरे को क्या क्या चीजें लगने वाली है, ये चीज तो सबको समझ में आ गया। तो हम लोग एक ना छोटा सा, हाँ, कीवर्ड समझेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या क्या चीजें कीवर्ड्स है। अब कीवर्ड्स को समझने के लिए ना मैंने यहाँ पे कुछ लिख के रखी हूँ, पहले तो मैं वो समझाती हूँ कि व्हाट इज अ कीवर्ड। ठीक है, अब बताओ मेरे को, नीचे तो कोई भी मत जाना, अभी नीचे में जंप नहीं करना है आपको, आपको अभी फिलहाल के लिए इतना चीज जो मैं पूछ रही हूँ वो बताना। ठीक है, हाँ, गुड इवनिंग ऐसा लिखूं और ऐसा लिखूं तो दोनों का मीनिंग आप लोगों के लिए सेम है क्या? मैं अगर स्मॉल लेटर में लिखूं और कैपिटल लेटर में लिखूं तो दोनों का मीनिंग सेम है? आप बोलो यस और नो। यस मैम, सेम है, बट अगर यहाँ पे केस सेंसिटिव होगा तो डिफरेंट होंगे। केस सेंसिटिव अभी नहीं है, मैं ह्यूमन के लिए बात की, आप और मैं ह्यूमन है, तो हमारे लिए ये चीज अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है? मैं सिर्फ आपसे और मेरे से कम्युनिकेशन कर रही हूँ अभी के लिए, अभी मैं इसके साथ नहीं गई, मशीन के साथ नहीं गई, अभी मेरा कम्युनिकेशन सिर्फ आपके साथ चल रहा है। तो इसका मीनिंग और इसका मीनिंग क्या आप लोगों के लिए सेम है? ये जो गुड इवनिंग मैंने लिखा है और ये जो गुड इवनिंग मैंने लिखा है, क्या आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि इस गुड इवनिंग का मीनिंग क्या होगा? सेम ही होंगे मैम। सेम ही होगा ना? अपूर्वा, हाँ, केशव, आप लोग के लिए भी सेम है इसका मीनिंग? यस मैम, सेम होगा। ठीक है, केशव आपका क्या हुआ आज? केशव साइलेंट साइलेंट। सेम होगा, ठीक है। वैसे ही देखो, पेन जैसे मैंने ऐसा लिखी तो भी आपको पता है कि इसका मीनिंग सेम है। मैं यहाँ पे टेबल स्मॉल लेटर में लिखी और यहाँ पे देखो कैमल केसिंग जैसा यूज की, मतलब बीच में मैंने क्या किया, देखो कैपिटल और स्मॉल दोनों मिक्स करके यूज की, तो भी आपको पता है कि ये दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कीवर्ड में, ये दोनों का भी मीनिंग आप लोगों को सेम दिख रहा है। अगर मैं पूछूं कि ये जो है पहला जार करके जो लिखा है, इसका मीनिंग आप लोगों को पता है क्या? तो मेरे को बताओ कि इसका मीनिंग किसको किसको पता है, पहला जार मतलब क्या होता है? अपूर्वा बताओ, केशव बताओ, शुभम बताओ कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो क्या, पहला जार क्या होता है? कोई भी आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाए अब तक के? शुभम,
अरे साइलेंट नहीं, वो तो मेरे को भी पता है कि आप लोग क्यों अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप लोग भी वो कंपाइलर हो जिसका मीनिंग आपको पता था, तो आप लोगों ने क्या किए, कंपाइल किए अपने ब्रेन में और मेरे को क्या दिए, आउटपुट दे दिए। ठीक है, हमारे साथ कंपाइलर और मशीन सेम वही चीज है। ठीक है, आपका जो मशीन है ना वो भी वैसा ही काम कर रहा है। यहाँ पे अगर उसको जिस चीज का मीनिंग पता है तो वो तुरंत आउटपुट देगा, जिसका मीनिंग नहीं पता वो वहां पे आपको क्या बताएगा, एरर बताएगा कि भाई मेरे को इस चीज का मीनिंग नहीं पता। अभी आपके साथ भी वही हुआ, सेम ये चीज का मैंने मीनिंग पूछी, मैं कैसा भी लिखूं, ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन था इसलिए उसको क्या क्या समझ गया, उसको स्मॉल लेटर में लिखा मैंने तो भी समझ गया, कैपिटल लेटर में लिखा तो भी समझ गया। बट जैसे ही मैंने कुछ और डिफरेंट मीनिंग पूछ दी तो क्या हुआ, आप लोग साइलेंट हो गए। क्यों? क्योंकि आप लोगों का इसका मीनिंग नहीं पता। बट ये जिस दिन मैंने आज आप लोगों को अगर मैंने ये मीनिंग बता दी तो क्या होगा, ये आपके ब्रेन में चला जाएगा। ठीक है, आपके ब्रेन में जाने के बाद नेक्स्ट टाइम के लिए अगर आपको किसी ने भी पूछा तो आप बोलोगे यस आई नो, क्या होता है इसका मीनिंग, आप वो चीज बताओगे। तो इसका जो मीनिंग है ना, हाँ बोलो बोलो। एक्चुअली ये न्यू कीवर्ड बन जाएगा, मतलब बोल सकते हैं न्यू कीवर्ड बना है, या फिर हाँ यूजर मतलब ह्यूमन, मतलब जैसे यूजर डिफाइन जो बोल सकते हैं ना कीवर्ड, ऐसा बोल सकते हैं यूजर डिफाइन। हाँ हाँ हाँ, बट यहाँ पे पता है क्या, स्टार्टिंग में पर्टिकुलर ठीक है, इसका मीनिंग अभी आप लोगों को नहीं समझा। ठीक है, अभी इसका मीनिंग मैं बता देती हूँ, आज के बाद कोई कभी नहीं भूलेगा। इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैंने बनाई थी ये मीनिंग। इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट, पहला जार का मीनिंग होता है स्टूडेंट। इसको मलेशियन लैंग्वेज में बोला जाता है पहला जार, स्टूडेंट्स को बोला जाता है पहला जार। ठीक है, मलेशियन लैंग्वेज है ये। ठीक है, मलेशियन लैंग्वेज में इसको पहला जार बोला जाता है। ठीक है, अब ये बोलने के बाद ये क्या हुआ, आपके ब्रेन में फिट हो गई। अब इसको मैं कैपिटल में लिखूं चाहे स्मॉल में लिखूं, आप सभी को ये चीज नोन हो गया। अपूर्वा बोलू, केशव बोलू, शुभम बोलू, अब स्टूडेंट का मीनिंग किसको नहीं पता, अगर मैंने बता दिया आप लोगों को क्लियर मीनिंग बता दी तो आप लोग के ब्रेन में जाने के बाद क्या ये चीज से आप लोग अननोन हो। अब के लिए अननोन हो क्या, अभी मैंने पूछने के बाद आपको इसका मीनिंग बताने के बाद आपके ब्रेन में तो ये चीज क्या हुआ, स्टोर हो गया। तो अब आप लोग इससे अननोन हो, कोई भी पर्सन। अपूर्वा आपको समझा इसका मीनिंग, आप यस मैम। समझ गया, मतलब केशव को भी समझ गया और शुभम को भी समझ गया, क्योंकि वो भी क्या है, एक ह्यूमन है। ठीक है, ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन में तो केशव और हाँ शुभम को भी सेम समझा। ठीक है, क्योंकि सभी यहाँ पे ह्यूमन है। ठीक है, और यहाँ पे अभी तो चल रहा था ह्यूमन के साथ कम्युनिकेशन की बात चल रही थी। अब हम लोग आते हैं, देखो कीवर्ड क्या है, कीवर्ड इट इज अ रिजर्व वर्ड विच मीनिंग ऑलरेडी नोन टू द कंपाइलर। ठीक है, अभी क्या हुआ था, मैंने जब जब आपको गुड इवनिंग का बोली तो आप लोगों ने बताया, आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया। तो ये क्या होता है, रिजर्व वर्ड मतलब एक ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग आप लोगों को पता था। तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोग सुनते से ही आप लोग मेरे को बोल दिए कि हाँ मैम ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, चाहे आप कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में लिखो, मेरे को तो सभी चीज का मीनिंग पता है करके। ठीक है, आप लोगों ने अंडरस्टैंड किए, बट जैसे ही मैंने कुछ डिफरेंट पूछी तो आप लोगों ने वहां पे क्या हो गया, कंफ्यूज हो गए। वहां पे आप लोगों ने क्या किया, साइलेंट हो गए। साइलेंट होने का मतलब क्या हुआ, आप लोग का आउटपुट मेरे को नहीं मिला, मतलब वहां पे क्या हुआ, एरर बोल सकते एक तरफ से। क्यों? क्योंकि हम दोनों, हमारे बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाया। ठीक है, हम ह्यूमन ह्यूमन हो के भी हमारे बीच में कम्युनिकेशन वहां पे प्रॉपर नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उसका मीनिंग आप लोग को नहीं पता था। तो जिसका मीनिंग आप लोग को नहीं पता है वो सारे मीनिंग, मतलब मीनिंग जिसका मीनिंग पता है वो तो कीवर्ड है, और जिसका मीनिंग नहीं पता उसका मीनिंग अगर पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है बाद में बात करते हैं। हाँ सॉरी, मैं बार बार आज कॉल आ रहा है, एक्चुअली मेरे भाई का बर्थडे है तो वो घर से बार बार कंटिन्यू कॉल आ रहा है आज। ठीक है, जिसका मीनिंग आप लोगों को पता है उसके लिए आप क्या हो गए, कंपाइलर हो गए, क्योंकि आपने क्या किया, उस चीज को सुना और कंपाइल करके मेरे को तुरंत बता दिए कि क्या हुआ, उसका आउटपुट आपने मेरे को दे दिया। ठीक है, जिसका मीनिंग नहीं पता तो आप कैसे बताओगे उस टाइम पे क्या हुआ, वो चीज एरर हुआ आप लोग की तरफ से मेरे लिए। वैसे ही होता है सेम टू सेम, जब हम लोग ह्यूमन जो है वो कम्युनिकेशन करता है मशीन के साथ, तो वहां पे भी होते हैं कीवर्ड्स, जिसका मीनिंग किसको पता है, कंपाइलर को पता है। यार मैं तो मानती हूँ ना, हमारे पास सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स है, 32 कीवर्ड्स है। ठीक है,
अब कंपाइलर को जो कीवर्ड्स का मीनिंग पता है ना, वो सारे कीवर्ड्स जो भी है ना, सारे कीवर्ड्स को आपको लिखना पड़ेगा स्मॉल लेटर में, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ कीवर्ड अभी आपने देखा होगा, एक आधा कीवर्ड तो आप लोगों ने देखे ही होंगे। जैसे कि आप लोगों को मैंने दिखाई थी वॉइड दिखाई थी, तो मैंने स्मॉल लेटर में लिखी थी, ठीक है। आप जो भी 32 कीवर्ड्स है ना, ये पूरे 32 कीवर्ड्स है जो यूज आते हैं हम लोगों को सी में। देखो ऑटो, ब्रेक, केस, कैरेक्टर, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इनम, एक्सटर्न, ये फ्लोट। देखो फ्लोट मैंने बताई थी कल फ्लोट करके। तो देखो फ्लोट क्या है, एक कीवर्ड है बट एज अ डेटा टाइप हम लोग उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। देखो इंट भी क्या है, एक कीवर्ड है बट एज अ डेटा टाइप हम लोग इंटीजर नंबर के लिए क्या यूज करते हैं, इंट को यूज करते हैं, फ्लोट को यूज करते हैं एज अ डेटा टाइप, वॉइड को यूज करते हैं एज अ डेटा टाइप, ठीक है। तो ये सारे जो चीज है ना, ये सबका अपना अपना एक मीनिंग है। तो इसका क्या मीनिंग है, इंटीजर को क्यों यूज करते हैं हम लोग, एज अ डेटा टाइप हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो अब वो कीवर्ड को अगर आपको यूज करना है आपके प्रोग्राम में, तो हमेशा याद रखना उसको ना आप लोग कभी भी क्या नहीं कर सकते, कैपिटल लेटर में यूज नहीं कर सकते। सारे कीवर्ड्स जो है स्मॉल लेटर में बने हुए, इसलिए कभी भी जब भी हम लोग प्रोग्राम में यहाँ पे लिखते हैं ना, इंट, फ्लोट, डबल, कैर, देखो रिटर्न, रिटर्न भी एक कीवर्ड है बट इसको हम लोग कैपिटल नहीं कर सकते। मेरे को पता है आप लोग जब इसको पढ़ोगे ना, ये ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकता है बट हमारा कंपाइलर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे होता है केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। मैम योर वॉइस इज, अरे यार सॉरी, बाकी लोगों को भी हो रहा है क्या, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या बाकी लोगों को भी? अपूर्वा, शुभम, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या आप लोगों को? नो मैम। अच्छा, नो। केशव आपका प्रॉब्लम है, आप एक बार अपना चेक करो यार। आप अपना नेटवर्क चेक करो, ठीक है। हाँ, तो देखो सारे कीवर्ड्स का जो मीनिंग है ना, स्मॉल लेटर में लिखा गया, ठीक है। जिसका मीनिंग किसको पता है, कंपाइलर को पता है। कंपाइलर को क्या चीज का मीनिंग पता है, सिर्फ स्मॉल लेटर में लिखे हुए वर्ड्स का मीनिंग पता है। जितने भी कीवर्ड्स होते हैं ना, वो स्मॉल लेटर में लिखे रहते हैं, उसको आप ना उसका मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे जब आप आर ऐसा रिटर्न लिख देते हो, कैपिटल का यूज करके आप अगर ऐसा लिख देते हो, तो यहाँ पे होता है वो रॉन्ग। क्यों, क्योंकि कंपाइलर को किसका मीनिंग पता है, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लेटर वाले का। जैसे इंट भी हम लोग क्यों ऐसा स्मॉल लेटर में लिखते हैं, कैपिटल में नहीं लिखते, क्यों, क्योंकि ये तो ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकता है बट कौन अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, कंपाइलर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इसलिए कभी भी कीवर्ड्स का मीनिंग आप चेंज नहीं कर सकते। कीवर्ड जो है हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है और आप हमेशा उसको स्मॉल लेटर में ही यूज करोगे। तो होप कि आप लोगों को कीवर्ड का मीनिंग तो अच्छे से समझ ही गया होगा। तो देखो ऐसा है, जैसे कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे देखो ऑटो का ऐसा लिखा हुआ है, तो ये राइट है। आप ब्रेक, राइट, केस ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। आप अगर उसका मीनिंग चेंज करते हो, कुछ इस तरीके से लिखते हो, ऑटो को ऐसा लिखते हो, या फिर देखो कैमल केसिंग जैसा। कैमल केसिंग किसको बोलते हैं पता है क्या, बीच में से हम लोग जो यूज करते हैं ना कैपिटल और स्मॉल वाला, इसको बोला जाता है कैमल केसिंग, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे जो चेंजेस है, ये सारे जो चीज है ना, ये गलत है, ये लिखने का तरीका गलत है। आप अगर प्रोग्राम में इस तरीके से कीवर्ड को लिख के यूज करोगे ना, तो कंपाइलर को नोन नहीं होगा, क्योंकि कंपाइलर को सिर्फ और सिर्फ किसका मीनिंग पता है, ओनली स्मॉल लेटर में लिखे हुए कीवर्ड्स का मीनिंग पता है, कैपिटल लेटर में लिखे हुए कीवर्ड्स का मीनिंग नहीं पता। तो हर एक जो भी कीवर्ड है उसका अपना अपना यूज है। जैसे अभी मैंने इंट, वॉइड, ये सब चीज का तो आप लोगों को बता दी कि क्या यूज है, क्योंकि एज अ डेटा टाइप आप लोगों ने भी देखे कि एज अ डेटा टाइप हम लोग इंट, फ्लोट, डबल, कैर ये सबको यूज करते थे। ये तो मैं समझा पा रही हूँ अभी। अभी बाकी के मीनिंग आप लोग को बताना बचा है। जैसे ब्रेक का मीनिंग, ऑटो का मीनिंग, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो हर एक कीवर्ड का मीनिंग आपको भी अंडरस्टैंड होता जाएगा कि अच्छा ये कीवर्ड क्यों यूज करते हैं, वो कीवर्ड क्यों यूज करते हैं। तो कीवर्ड का यूज करके आप क्या करोगे, अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करोगे, ठीक है। आप अपने प्रोग्राम को बनाओगे, ठीक है। तो याद रखना जो भी कीवर्ड आप यूज करोगे, क्योंकि आपको हेल्प आने वाली है प्रोग्राम में यूज करने के लिए, ठीक है। तो जो भी कीवर्ड को आप यूज करोगे हमेशा याद रखना कि उसको इसमें लिखना है स्मॉल लेटर में। ये सारे छोटी छोटी चीज बताने का रीजन ये है कि कभी भी आप प्रोग्राम लिखोगे तो आपको गलती नहीं करोगे, ठीक है। इसलिए स्टार्टिंग से ये सारी चीजें बता रहे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, लिखने का तरीका कैसा रहता है। आप लोगों को ना गलती कभी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जैसे मैंने हर एक स्टेटमेंट को बताई, एक एक चीज को, तो आप लोग को ये चीज प्रॉब्लम नहीं जाएगा। इसलिए मैंने आपको इस तरीके से बताई कि यार ये लिखने का स्टेटमेंट कंप्लीट करने का, इसको टर्मिनेट करो, इसको ऐसा करो, उसको ऐसा करो। ये सारी चीजें बताने का रीजन यही है
कभी आप गलती नहीं करोगे। मेन फंक्शन को बताने का रीजन इतना डीप में जाके कि भाई मेन फंक्शन एक स्पेशल फंक्शन है, कि सारे कोड को आपको कहाँ लिखना है, मेन फंक्शन के अंदर। क्यों? क्योंकि कंपाइलर जो है वो रीड कहाँ से करना स्टार्ट करता है, मेन फंक्शन से रीड करना स्टार्ट करता है, और एंड भी कहाँ करता है, मेन फंक्शन में। तो ये सारी चीजें बताने का रीजन एक ही है कि आप लोगों के ब्रेन में फिट होना चाहिए कि प्रोग्राम को लिखने का तरीका कैसा। ठीक है, तो 2 दिन आपको सिर्फ प्रोग्राम को लिखने का तरीका समझाऊंगी। तो कीवर्ड किसको नहीं समझा मेरे को फिर से बताओ। अभी आप लोगों को बिना बोले भी कीवर्ड समझ गया होगा। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ, कीवर्ड किसको नहीं समझा। अपूर्वा समझा? यस मैम। ठीक है। शुभम अंडरस्टैंड, ठीक है, चलेगा। और केशव, एक्चुअली आपका वॉइस आज आ नहीं रहा है यार। केशव आप भी बता दो। केशव आपको वॉइस आ रही? केशव वॉइस आ रही क्या? यस मैम, ठीक है, आपको समझा ना? ठीक है, ये तो था हमारा कीवर्ड। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, अभी एक एक करके हमारा यूज में आएगा। सबसे पहले तो हम लोग ना आज एक छोटा सा ना प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट में हमारे रहने वाला है कि हमारा जो आउटपुट स्क्रीन है ना, आउटपुट स्क्रीन में हम लोग को क्या करना है, दो यूजर का, दो स्टूडेंट का नाम प्रिंट करना है। ठीक है, और क्या प्रिंट करना है, उनके रोल नंबर प्रिंट करना है, जो कि इंटीजर में आने वाले। देखो रोल नंबर जो है उसके क्या है, इंटीजर में है। और उनके मार्क्स प्रिंट करने हैं, मतलब उनके रिजल्ट जो कि इसमें आते हैं, फ्लोट वैल्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज को मैं अभी कहाँ पे यूज करूंगी, अभी कहाँ पे मेरे को बनाना है ये प्रोजेक्ट मेरे अभी एक्चुअल में आप लोगों को ये प्रोजेक्ट मैं समझाऊंगी। भले ये छोटा है लेकिन आप लोगों को इसी से समझेगा कि एक्चुअल में प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, क्योंकि इसमें क्या क्या चीजें मैंने यूज कर ली कि आपका कैरेक्टर किस तरीके से आप यूज करोगे, लिखने का तरीका, कैरेक्टर जो वर्ड्स होते हैं उसको लिखने का तरीका, फिर आपका न्यूमेरिक इंटीजर नंबर कैसे लिखोगे प्रोग्राम में, उसको लिखने का तरीका, फिर आपका फ्लोट वैल्यू को कैसे लिखोगे उसको लिखने का तरीका। ये सारे चीज का यूज करके आप क्या बना सकते हो, एक सॉफ्टवेयर रेडी कर सकते हो। क्योंकि उसमें आपको क्या क्या चीजें यूज में आने वाली है, यही सारी चीजें, कि इंटीजर नंबर को कैसे यूज करूँ, किसी का कैरेक्टर वाला नेम जैसा है उसको कैसे यूज करूँ, किसी का ऐसे फ्लोट वैल्यू है तो उसको कैसे यूज करूँ। तो उससे कैसा आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि एक्चुअली कैसे किया जाता है प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने देख लिए। ठीक है, हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स है। प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स में कौन कौन से, 2 टाइप के डेटा टाइप कल मैंने बताई थी, एक होता है प्री डिफाइंड, एक होता है यूजर डिफाइंड। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट प्री डिफाइंड डेटा टाइप का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अभी प्रोग्राम को बनाएंगे। जैसे हमारे पास प्री डिफाइंड डेटा टाइप में कैरेक्टर डेटा टाइप जो है, उसमें हम लोग क्या रख सकते हैं, अपना नाम रख सकते हैं, कैरेक्टर वैल्यू। ठीक है, अभी स्ट्रिंग की बात कोई नहीं करेगा, एरे की बात कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है आप लोगों को कॉलेज में दिखाया गया होगा, तो आप लोग के ब्रेन में वो चीज होगा, बट अभी नहीं बताऊंगी मैं वो चीज आपको। लाइन से लाइन जब वो चीज आएगा यूज में तब मैं बताऊंगी, अभी आगे आएगा वो चीजें तो मैं आपको क्लियर करूंगी। यहाँ पे कोई कंफ्यूज नहीं होगा, अभी जितना बता रही सिर्फ उतना समझो। केशव आपको मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगी, आप रिकॉर्डिंग देखना, मैं अभी पढ़ा रही हूँ। आप रिकॉर्डिंग एक बार अपना नेटवर्क इशू ठीक करो यार, आप थोड़ा बाहर निकलो या फिर छत वत में जाके एक बार आप देखो क्लास के टाइम। ठीक है, हाँ, तो याद रखना इंटीजर को आप किसी वेरिएबल के अंदर डायरेक्ट पुट कर सकते हो, फ्लोट को भी डायरेक्ट पुट कर सकते हो, डबल को भी डायरेक्ट पुट कर सकते हो किसी वेरिएबल के अंदर। लेकिन कैरेक्टर जो होता है, कैरेक्टर के अंदर आप कोई भी चीज रख सकते हो। क्या रख सकते हो, न्यूमेरिक नंबर रख सकते हो, कोई भी नंबर 1 0 to 9 कोई भी नंबर रख सकते हो। बट सिंगल कोट्स के अंदर ओनली एक कैरेक्टर रहेगा, या तो वो अल्फाबेट भी हो सकता है, या तो वो नंबर भी हो सकता है, या तो वो सिंबल भी हो सकता है। देखो अल्फाबेट अगर यूज कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि कैपिटल, आप कैपिटल और स्मॉल दोनों यूज कर सकते हो। और आप देखो ये @ सिंबल है, हैश, डॉलर, कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हो, बट सिंगल कोट्स के अंदर ओनली एक कैरेक्टर। ठीक है, और देखो यहाँ पे मैंने न्यूमेरिक नंबर में 1 रखी हूँ, तो 0 to 9 आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हो, न्यूमेरिक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये था हम लोगों का कैरेक्टर को डिक्लेयर करना। जब भी आप कैरेक्टर को यूज करोगे तो उसके लिए वेरिएबल भी आपको क्या लगेगा, एक वेरिएबल एक कैरेक्टर को होल्ड करके रख सकता है। ठीक है, तो आप याद रखना कि इंटीजर टाइप का अगर आप कोई एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो
तो वो लेती है मेमोरी में कितनी जगह ऑक्यूपाई करती है 4 बाइट। तो ये चीज भी मैं आपको करके दिखाऊंगी कि कितनी जगह कैसे ऑक्यूपाई कर रही है, वो कैसे चेक करें। मैम एक वेरिएबल 4 बाइट की मेमोरी में जगह ले रहा है, बट कैसे चेक करेंगे कि वो 4 बाइट की मेमोरी में जगह ले रहा है, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो देखो 4 बाइट या फिर 2 बाइट, ऐसा क्यों लिखी होंगी मैंने, इसलिए क्योंकि अभी हम लोग यूज कर रहे हैं विंडोज, ठीक है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, वो 4 बाइट की मेमोरी में जगह लेता है। कौन, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल 4 बाइट की मेमोरी में जगह लेता है, ठीक है। ऑक्यूपाई इन मेमोरी लिखी हूं मैंने, तो ये 4 बाइट की जगह कौन लेता है, इंटीजर वेरिएबल। ओनली एक वेरिएबल अगर आप क्रिएट कर रहे हो इंटीजर टाइप का, तो वो मेमोरी में 4 बाइट की जगह ऑक्यूपाई करेगा। और अगर डिफरेंट कोई और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वहां पे वो 2 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। वैसे ही सेम है, फ्लोट भी जो है वो भी कितनी बाइट लेगा, 4 बाइट लेगा। वैसे डबल जो है वो फ्लोट का बड़ा भाई है, इसलिए डबल जो है वो कितनी ऑक्यूपाई करेगा, 8 बाइट। और कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट। तो आप बताओ सबसे कम जगह कौन ऑक्यूपाई कर रहा है और सबसे ज्यादा जगह कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, जल्दी बताओ। आप लोग को भी अंडरस्टैंड हुआ, अगर ह्यूमन हो तो जल्दी जल्दी बताओ। शुभम, केशव, अपूर्वा, जल्दी बताओ कि सबसे ज्यादा कौन सा वेरिएबल मेमोरी में ऑक्यूपाई करेगा। डबल। डबल, गुड। और सबसे कम, फ्लोट। फ्लोट। तो आप हमेशा अपनी मेमोरी नो को बचाने के कैरेक्टर लिए, कैरेक्टर 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 कैर अरे सॉरी सॉरी, कैरेक्टर, सॉरी कैरेक्टर, गलत, मेरे से मुंह से भी फ्लोट निकल गया, आपने बोले कैरेक्टर, गुड, कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट लेगा और फ्लोट जो है वो कितनी बाइट लेगा, 4 बाइट लेगा, ठीक है, गुड, सभी को समझा। हाँ, तो अभी हम लोग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो प्रोजेक्ट का हमारा जो सिनारियो है वो कुछ इस टाइप से है कि हम लोगों को क्या क्या प्रिंट करना है, 2 स्टूडेंट का नाम, 2 स्टूडेंट का नाम सब। तो उससे पहले मैं पहले इंटीजर उसका रोल नंबर प्रिंट कर लेती हूँ। तो रोल नंबर जो है वो किस टाइप का आने वाला है, देखो 101 और कॉमा करके मैं बता दे रही हूँ 102, ठीक है। ये दो क्या है, रोल नंबर के लिए, ठीक है। तो रोल नंबर को ये 101 किसके लिए, ये 102 किसके लिए, ये कैसे समझेगा। तो इसके लिए हम लोग को लगता है एक ब्लैंक कंटेनर, मैंने आप लोग को कल ही समझाई थी। वो ब्लैंक कंटेनर को बोला जाता है वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल क्या है, एक ब्लैंक कंटेनर है जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर करने के लिए क्रिएट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन डेटा टाइप, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं वेरिएबल को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अभी वेरिएबल का भी देख लेते हैं कि वेरिएबल, देखो वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। इट इज अ वर्चुअल कंटेनर। वेरिएबल क्या है, एक वर्चुअल कंटेनर है। जब आपको जरूरत होती है तो वो वर्चुअल कंटेनर आप क्या करते हो, क्रिएट करते हो डिपेंडिंग अपॉन डेटा टाइप। आपको जितने प्रोजेक्ट में जिस टाइप की नीड आएगी, जिस टाइप की जरूरत आएगी, उसके अप्रोप्रिएट आप क्या करते हो, वो वर्चुअल कंटेनर को क्रिएट करते हो। समझा ये चीज, वेरिएबल इट इज अ वर्चुअल कंटेनर डिपेंडिंग अपॉन डेटा टाइप यूजर वी कैन क्रिएट, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट के अप्रोप्रिएट हम लोग को जिस टाइप का क्रिएट करना है, हम लोग क्या करते हैं, उस वर्चुअल कंटेनर को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज किसी को नहीं समझा क्या, ये बताओ। वेरिएबल जो है वो एक वर्चुअल कंटेनर है और डिपेंडिंग अपॉन डेटा टाइप उसको क्रिएट किया जाता है, ठीक है। और ये जो है ये क्रिएट होता है मेमोरी में, क्रिएट होता है। वेरिएबल कहाँ क्रिएट होता है, मेमोरी के अंदर क्रिएट होता है। तो बताओ, इतना अगर किसी को नहीं समझा तो बताओ, जल्दी बताओ। अपूर्वा, क्या नाम है उसका, शुभम, केशव, जल्दी बताओ। हेलो, वेरिएबल किसको नहीं समझा, वेरिएबल इट इज अ वर्चुअल कंटेनर, समझा मैम। समझा। शुभम क्या हुआ, वॉइस नहीं आ रही क्या, शुभम वॉइस नहीं आ रही।
हेलो शुभम, यस मैम। शुभम वॉइस नहीं आ रही थी हाँ क्या? बोल, वॉइस आ रही है बस मेरे यहाँ से जा रही है। हाँ नहीं, एक्चुअली आपको पूछी ना मैंने कि वेरिएबल समझा क्या, तो इसलिए। ठीक है, वेरिएबल को हाँ कैसे समझ डिक्लेयर। गया। हेलो। हाँ बोलो ना शुभम। हाँ बोलिए ना। हाँ, वेरिएबल जो है ना उसको कैसे डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। वेरिएबल को डिक्लेरेशन करने का तरीका क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखी हूँ मैंने वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो किस टाइप से, देखो उसका राइट वे क्या है। सही तरीका ये है कि आप अगर उसको कैपिटल में लिखोगे, कोई भी वेरिएबल का नाम जो है, कंटेनर का नाम आप कैपिटल में लिखोगे तो भी चलेगा, स्मॉल लेटर में लिखोगे तो भी चलेगा। आप नम वन ऐसा करके, जैसे वन जो है इसको कब लिखी मैंने, बाद में लिखी तो भी चलेगा, लेकिन आप पहले नहीं लिख सकते। ये देखो इस तरीके से आप नहीं लिख सकते, वन को पहले लिख के फिर नम लिखो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद आप ऐसा लिख सकते हो नम वन करके, देखो नम करके मैंने ऐसा लिखी, उसके बाद इस कैपिटल में लिखी मैंने ओ, फिर एन ई लिखी। तो रुक जाओ यार, किसी का तो बहुत वॉइस आ रहा है, तो एक काम करो, साइलेंट करो थोड़ा। हाँ ठीक है। तो आप ऐसा कैमल केसिंग यूज कर सकते हो। कैमल केसिंग का मीनिंग अभी मैंने बताई कि क्या है, होता है बीच में से अगर आप कोई भी चीज को देखो, जैसे ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, NUM करके नम करके मैंने स्मॉल लेटर में लिखी, और ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने क्या की, देखो कैमल केसिंग के बाद वन हमारा डिफरेंट सेंटेंस था, तो मैंने क्या की, देखो नम वन मेरे को ऐसा लिखना था, तो क्या की मैंने उसको पहला वाला अल्फाबेट को क्या कर दी, कैपिटल कर दी। तो इसको बोला जाता है कैमल केसिंग। तो आप ऐसे भी तरीके से क्या कर सकते हो, वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आप नम अंडरस्कोर, इसको बोला जाता है अंडरस्कोर वन, नम अंडरस्कोर वन, ऐसे तरीके से भी आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। ओनली एक स्पेशल सिंबल है जिसका आप यूज कर सकते हो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए, बाकी कोई भी अदर स्पेशल सिंबल्स नहीं चलेंगे, जैसे @ डॉलर नथिंग, और भी कोई भी जितने भी स्पेशल सिंबल्स है वो नहीं चलेंगे। देखो अदर एनी स्पेशल सिंबल इज नॉट यूज करके किसके लिए है, वेरिएबल क्रिएशन के लिए। तो याद रखना, ये देखो ये रॉन्ग वे है, मतलब इस तरीके से आप वेरिएबल को क्रिएट नहीं कर सकते, और ये राइट वे है वेरिएबल को क्रिएट करने का। आप ऐसा पूरा कैपिटल लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसा सिंगल भी लिखे तो भी चलेगा, बट याद रखना ये चीज नहीं कर सकते, कोई भी स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते, वन को पहले नहीं लिख सकते, कोई भी नंबर जैसे है नंबर 1 2 3 4 0, कोई भी नंबर को आप पहले नहीं लिख सकते, उसको कब लिखोगे, बाद में लिखोगे, ठीक है। और क्या यूज नहीं कर सकते, @ डॉलर, और भी जितने भी स्पेशल सिंबल है वो यूज नहीं कर सकते। ओनली एक स्पेशल सिंबल यूज करोगे, क्या है वो, अंडरस्कोर, ठीक है। ये होता है हमारा वेरिएबल क्रिएट करने का तरीका। अब क्या है, देखो सबसे पहला मेरा प्रोजेक्ट में मेरे को क्या क्रिएट करना है, 2 रोल नंबर के लिए मेरे को क्रिएट करना है। तो रोल नंबर के लिए मेरे को क्या क्रिएट करूंगी मैं, सबसे पहले तो मेरे को क्या कितने वेरिएबल लगेंगे, क्योंकि 2 लोगों के लिए मेरे को क्या रखना है, रोल नंबर रखना है। तो उसके लिए मेरे को किस टाइप का कंटेनर लगेगा, कंटेनर डिपेंडिंग अपॉन डेटा टाइप बोली थी मैंने, तो डेटा टाइप वो किस टाइप का लगेगा, इंटीजर, क्योंकि रोल नंबर जो है वो किस टाइप का वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, डेटा टाइप कौन सा ली, इंटीजर डेटा टाइप ली। और उसके बाद मैंने बोली थी ना, एज अ डेटा टाइप हम लोग किसको यूज करते हैं, ये कीवर्ड है, इंटीजर कीवर्ड है, और उसको एज अ डेटा टाइप हम लोग क्या के लिए यूज करते हैं, वैल्यू को स्टोर करने के लिए, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन डेटा टाइप, ठीक है। उसके देखो ये हो गया मेरा कंटेनर, मैंने बना ली। चलो ठीक है, इस कंटेनर का नाम मैं ऐसा दे देती हूँ कि आपको ना अंडरस्टैंड होगा। तो मैं रोल नंबर 1 कर देती हूँ, रोल 1 कर देती हूँ, ठीक है। तो इससे समझ में आ गया, ये एक मेरा जो कंटेनर है रोल नंबर 1 का डेटा रखेगा, ठीक है, ये रोल नंबर 1। अब कर देती हूँ मैं दूसरा एक और एक कंटेनर क्रिएट, देखो कॉमा लगा के मैंने जो की थी, ये कॉमा लगा के मेरा मेरा क्या हुआ, दूसरा कंटेनर क्रिएट कर रही हूँ, मतलब रोल नंबर 2, ये रोल नंबर 2 इक्वल्स टू, मतलब 102 किसमें चला गया, रोल नंबर 2 के अंदर चला गया। इनिशियलाइज कर रही हूँ ना मैं, ये इक्वल्स लगा के मैं क्या कर रही हूँ, वैल्यू को इनिशियलाइज कर रही हूँ इसके अंदर। आप लोग मैथमेटिक्स में ये चीज पढ़ रहे हो, ये चीज मेरे को बताने की नीड नहीं है, सभी तो इंटेलिजेंट है कि राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड डेटा को क्या किया जाता है, इनिशियलाइज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करती मैंने, राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड साइड में डेटा को इनिशियलाइज कर दी, मतलब ये क्या हो गया, वर्चुअल कंटेनर। इसको मैंने कब क्रिएट की, जब मेरे को प्रोग्राम में नीड आई, क्यों, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट ही था कि मेरे को 2 स्टूडेंट का क्या रखना है, रोल नंबर रखना है। तो रोल नंबर रखने के लिए मेरे को किस टाइप का लगेगा, इंटीजर टाइप का लगेगा। तो उसके बाद वो वर्चुअल कंटेनर मैंने क्रिएट की डिपेंडिंग अपॉन डेटा टाइप। तो मैंने क्या की, उसका नाम क्या दे दी, रोल 1 दे दी।
और रोल 2 दे दी, ठीक है, दोनों कंटेनर का नाम, ताकि इससे समझ में आ जाए कि ये रोल नंबर 1 वाले का कंटेनर है, ये रोल नंबर 2 वाले का कंटेनर है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं क्या रखना चाहती हूँ, उसके मार्क्स रखना चाहती हूँ। तो आपको पता है उसके मार्क्स जो है क्या रहेंगे 75। सपोज मान लो पहला वाले स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो 75.67 है और दूसरे वाले स्टूडेंट का जो मार्क्स है 87.67 है, ठीक है। तो मतलब ये पॉइंट वैल्यू है। अब ये पॉइंट वैल्यू को भी तो मेरे को किसमें रखना पड़ेगा, एक कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखना पड़ेगा, बट ऑब्वियस है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर से एक कंटेनर क्रिएट करना पड़ेगा, रिजल्ट 1 करके दे देती हूँ मैं, RE रिजल्ट 2 कर देती हूँ, ये वाला रिजल्ट 2 हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर किसकी वैल्यू चलेगी 87.2, मतलब ये 67, ये वाली वैल्यू किसके अंदर चलेगी, रिजल्ट 2 के अंदर। उसके बाद फिर मैंने एक और एक कंटेनर क्रिएट करके रखी हूँ, रिजल्ट 1 इक्वल्स टू 75.67, तो ये किसके अंदर चला गया, इसके अंदर। बट इसको टाइप भी तो बताना पड़ेगा ये किस टाइप का है, क्योंकि किसको नहीं समझ में आता, ह्यूमन को तो अंडरस्टैंड हो जाता है, बट हमारी जो मशीन है उसको समझाने के लिए बताना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है वो फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। तो ऐसा समझ के चलना कि आपका जो कंपाइलर है वो गधा है, उसको हर एक चीज बताना पड़ता है कि इंटीजर वैल्यू क्या लेने वाले हैं, फ्लोट वैल्यू लेने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने मेंशन की, तो कीवर्ड है इसलिए मैंने कैसा मेंशन की उसको, स्मॉल लेटर में, ठीक है। एज अ डेटा टाइप में यूज कर रही हूँ अपने प्रोग्राम में, क्यों, क्योंकि मेरे को क्या रखना है, फ्लोट वैल्यू रखना है। अब होता है कि नाम आ गया, मैम नाम राम। अब राम में आपको कितने कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं, 3 कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने अब भी बताई थी, कैरेक्टर जो होता है कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल ओनली एक वैल्यू को स्टोर करता है, तो मतलब ये एक वेरिएबल के अंदर रखना पड़ेगा, इसको एक वेरिएबल के अंदर रखना पड़ेगा और तीसरे वाले को एक वेरिएबल के अंदर रखना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं आर के लिए क्या करती हूँ, आर नाम का ही एक वेरिएबल क्रिएट कर देती हूँ। तो ये हो गया आर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट। अब ये राम को मेरे को कैसा करना पड़ेगा, सिंगल कोट के अंदर रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो किस टाइप का, कैरेक्टर टाइप का है। तो कैरेक्टर टाइप का जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करोगे तो हमेशा वो क्या करता है, उसके अंदर जो वैल्यू को रखता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है वैल्यू को आपने क्या किया, डायरेक्ट वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिए। बट कैरेक्टर में ऐसा नहीं होता, कैरेक्टर में अगर आपको वैल्यू को इनिशियलाइज करना है, ये तो वेरिएबल तो ऐसे ही रहेगा, वेरिएबल डिक्लेरेशन चेंजेस नहीं है। वेरिएबल को आप डायरेक्ट डिक्लेयर करोगे क्योंकि वो वर्चुअल कंटेनर है, डिपेंडिंग अपॉन आपके नाम के अप्रोप्रिएट वो क्या होता है, क्रिएट होता है। आप जैसा नाम दोगे वैसा वो क्रिएट होगा। तो इसके अंदर वैल्यू जो स्टोर होगी ना, कैरेक्टर टाइप की अगर वैल्यू स्टोर होगी तो सिंगल कोट्स के अंदर वो ओनली एक कैरेक्टर को लेता है। तो मतलब ये पहला वाला जो वेरिएबल क्रिएट हुआ उसके अंदर वो क्या करेगा, इस वैल्यू को स्टोर कर देगा। उसके बाद ए के लिए भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ए इक्वल्स टू कर देती हूँ और उसको सिंगल कोट्स के अंदर डाल देती हूँ। तो मतलब वो ए वाली जो वेरिएबल है उसके अंदर क्या चले गया, ए चला गया। अब क्या कर रही हूँ मैं, एम करके। तो मैम जरूरी है क्या, उसके अंदर एम है तो आप एम ही दे रहे हो, ए है तो ए ही दे रहे हो, नहीं यार, वो अभी तो बोली मैंने वो एक वर्चुअल कंटेनर है। बस आप अपने समझने के लिए कि आपको समझ में आना चाहिए कि वो वेरिएबल कौन सा है, क्या है, इसी के अप्रोप्रिएट मैंने क्या की, यहाँ पे क्रिएट कर ली। तो चलो मेरा तो क्या क्या क्रिएट हो गया, राम भी क्रिएट हो गया, बट मेरे को तो एक और एक स्टूडेंट का डेटा रखना है। तो एक और एक स्टूडेंट के लिए अब आपको ये चीज दिख रहा है कि मैम ये ना बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है कि अगर मेरा नाम अपूर्वा है तो अपूर्वा के लिए APURWA, मतलब मेरे को यहाँ पे 6 कैरेक्टर लगेंगे, ठीक है। मेरे को कितने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, 6 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा नाम जो है 6 अल्फाबेट का है, ठीक है। तो मैं वो ना करते हुए अभी के लिए क्या करूंगी, आपको ये तो समझा दी मैंने, कैरेक्टर का यूज करना, कैसे कैरेक्टर को यूज किया जाता है ये तो मैंने समझा दी। बट अभी इसको मैं क्या करूंगी, डायरेक्ट अभी जो एक किसी और